Jeremiah 31 verse 3, Message Bible. यिर्मयाह 31 में 3 मैसेज बाइबल। They did not stay faithful to God, वो प्रभु के प्रति विश्वास योग्य नहीं रहे थे, but still God drew them. लेकिन फिर भी प्रभु ने उन्हें खींचा। हमारा प्रभु ना बहुत अच्छे से खींचता है लोगों को. आमेन आमेन। And some of you are sitting over here, और आप में से कुछ लोग जो यहाँ बैठे हो, maybe after a long time, शायद बहुत लंबे समय के बाद you have come back to God. आप प्रभु के पास वापस आए हो, And it's God's mercy. और ये प्रभु की दया है। There's a word called lure, L-U-R-E. एक शब्द है लूअर, प्रभु खींचता है. प्रभु खींचता है। आप यहाँ बैठे हो ना, ये इसलिए हुआ है क्योंकि प्रभु ने आपको खींचा है. आमेन। So he drew them and then he tells them, तो उन्हें खींच कर वो कहते हैं, actually I never quit loving you. हकीकत में मैंने तुझसे प्रेम करना कभी बंद नहीं किया, Even when you were unfaithful. जब तू अविश्वास योग्य था तब भी, But still I loved you. लेकिन फिर भी मैंने तुझसे प्रेम किया। I didn't stop loving you. मैंने प्रेम करना तुझसे बंद नहीं किया। मैंने तेरा सारा नखरा देखा, फिर भी मैं तुझसे प्यार करते रहा. वाह। Some of us we are alive, you know why? हम में से कुछ लोग जिंदा है, पता है क्यों? Because God's love says just keep him protected. क्योंकि प्रभु का प्रेम कहता है इसकी रक्षा करना करो. God just keeps sending his angels and saying, okay, just look after this boy. He's थोड़ा टेढ़ा हो गया है. प्रभु स्वर्गदूतों को भेजकर कहते हैं इस लड़के का थोड़ा ध्यान देना है, थोड़ा टेढ़ा हो गया है, Just थोड़ा ध्यान देना है। it's like a husband-wife relationship. ये पति पत्नी के रिश्ते के जैसा है। So here Israel is coming back. तो यहाँ पर इजराइल लौट के आ रहा है। And so he says to her, I actually never quit loving you. तो इजराइल से कहते हैं मैंने तुझसे प्रेम करना कभी बंद नहीं किया And never will I do that. और कभी करूंगा भी नहीं। God is saying, प्रभु कह रहे हैं expect this from me. मेरी ओर से इस बात की अपेक्षा रखो। करो. It's a done deal. ये डन डील है। I can expect this from God. मैं ये प्रभु से अपेक्षा रख सकता हूँ। Amen. He will not disappoint you. वो आपको कभी निराश नहीं करेंगे। What is the deal? डील क्या हुई है? I'll give you love. मैं तुझे प्रेम दूंगा। I'll give you love. मैं तुझे प्रेम दूंगा। And then he says, फिर आगे कहते हैं I'll give you more love. मैं तुझे और ज्यादा प्रेम दूंगा। There are some words which I want to bring on the screen कुछ शब्द है जो स्क्रीन के ऊपर मैं लाना चाहता हूँ, because they are screaming at you right now. क्योंकि वो आपकी ओर देख के ना करा रहे इस वक्त, करा रहे ने, हंस रहे, चिल्ला रहे. हंस रहे। Failure. असफलता। Sometimes when we fail, na, कभी कभी जब हम असफल होते हैं ना, that failure it's laughs at us. वो जो असफलता है ना हमें देख के हंसती है। And every time we try to do something, we can hear that laughter of that failure. और हर समय जब हम कुछ करने की कोशिश करते हैं ना तो वो असफलता की हंसी हम सुन पाते हैं। और शायद हमारी पत्नी बोलती है तेरे से नहीं होने वाला. Mistakes. गलतियां, They laugh at us. वो हमें देख के हंसते। This is तू, वो कहते तू, तेरे से कुछ नहीं होने वाला, तू छोड़. तुझसे कुछ नहीं होगा, तू छोड़ दे। Limitation. सीमाएं, They laugh at us. वो हमें देख के हंसती है। They say तेरे से नहीं होने वाला ये सब. वो कहती है तुझसे नहीं होगा ये सब। ये ग्रेजुएशन वगैरह तेरे काम का नहीं. ये ग्रेजुएशन वगैरह तेरे काम के बात नहीं। मास्टर्स बिल्कुल नहीं. मास्टर्स तो बिल्कुल नहीं होगा। और घर बांधना बिल्कुल नहीं. तू और घर? ड्रीम भी मत कर. घर बनना तो बिल्कुल नहीं होगा, सपना भी मत देख। Weakness. This is the biggest one. कमजोरी है, बहुत सबसे बड़ी है। Your weakness tells you, oh, don't try this. आपकी कमजोरी आपसे कहती है ये करने की कोशिश भी मत करना। मत कर. क्योंकि कितने बार तू गिरा, कितने बार गिरा, तू गिनते गिनते अभी गिनती नहीं है. ये सबसे डेंजर. Shame. शर्म, It has lot of power. It talks, you know. इसमें बहुत सामर्थ्य है, पता है, ये बात करती है बहुत बात करता है. And it keeps your head down. और आपके सिर को नीचे ही झुका के रखते हैं। And then the next one is sin. उसके बाद है पाप, The next one is guilt. उसके बाद है दोष। They all have voice. उन सब के पास आवाज है, Condemnation. दोष भावना, ये सब बात करते हैं. सब बात करते हैं। और हमें कहते हैं शांत हो जा. और हमें कहते हैं शांत हो जा। हमेशा उठने की कोशिश करते हैं, बोलते "श्श, हमेशा उठने की कोशिश करते हो, कहते हैं, "श्श, Now God is saying, अभी प्रभु कह रहे हैं I am coming. मैं आ रहा हूँ, Expect. अपेक्षा कर। What? क्या? Love. प्रेम की। Love. प्रेम, More love. और ज्यादा प्रेम।
When that comes, जब वो आता है ना, all this list will fly away in the name of Jesus. ये सारी जो लिस्ट है उड़ के निकल जाएगी यीशु के नाम, They'll all fly. उड़ के निकल जाएगी। Okay, let me just define what is love. वो तो खत्म कर देंगे. प्रेम क्या है वो थोड़ा समझाने दो आपको। This is God's dictionary, okay? ये प्रभु की डिक्शनरी है। You profit आपको फायदा मिलता है at God's expense. प्रभु के खर्च से। If he can give his blood, यदि वो अपना लहू दे सकते हैं then he can give you anything. तो वो कुछ भी आपको दे सकते हैं। Romans 8:30. रोमियो 8:32। If God did not spare his son, यदि प्रभु ने अपने इकलौते बेटे को नहीं रख छोड़ा, but put him on the cross for you, लेकिन उसको आपके लिए क्रूस पर लटका दिया, he can give you freely all things. तो आपको सारी चीजें मुफ्त में वो दे सकते हैं। Let the love of God deal with all the voices in your life. होने दो प्रभु का प्रेम आपके जीवन में आ रही हर एक आवाजों को ना शांत कर दे। आज मुद्दे की बात करने वाला हूँ. I am praying और मैं प्रार्थना कर रहा हूँ that you will overcome sin. कि आप पाप पर जय पाओगे। I will overcome in sin. मैं पाप पर जय पाऊंगा। That's the reason Jesus came. यही कारण है यीशु का आने का। The name Jesus. ये जो शब्द है ना, नाम यीशु, Matthew 1:21. मत्ती 1:21, The name Jesus. ये जो नाम है ना यीशु, It basically means इसका अर्थ है he will save his people वो अपने लोगों को बचाएगा from their sin. उनके पापों से। See, that's the main purpose. ये मुख्य उद्देश्य है। Not that you have a big name. ऐसा नहीं कि आपका बड़ा नाम हो। आपका बड़ा भी नाम नहीं रहेगा ना, लेकिन आप इससे बाहर रहोगे ना, Amen. स्वर्ग में आपका बड़ा नाम रहेगा. आमेन आमेन। And that's what I want. और यही तो मुझे चाहिए। Yeah, that's my object. यही तो मेरा मुख्य विषय है। Yeah, I want to hit there. मैं वहीं पर अटैक करना चाहता हूँ। Yeah, because if you seek the kingdom of God क्योंकि यदि आप प्रभु के राज्य को खोजोगे and his righteousness, और उनकी धार्मिकता को, everything which an unbeliever is running after, हर एक चीज के पीछे अविश्वासी दौड़ रहा है, it will be added to you. वो आपके जीवन में जोड़ दी जाएगी। Jesus actually saved a woman who was caught in adultery. यीशु ने हकीकत में एक स्त्री को बचाया जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी। He saved a woman उस स्त्री को बचाया and he forgave her. और उसे माफ किया। I don't know whether you know forgiveness is a gift from God. मुझे नहीं पता, क्षमा प्रभु की ओर से एक तोहफा है, आपको पता है कि नहीं? Tell your neighbor, I'm very rich actually. अपने पड़ोसी से कहना हकीकत में मैं बहुत अमीर हूँ। So when the devil tells you, you're poor man, तो जब शैतान आपसे कहता तू तो गरीब आदमी है, tell him, उससे कहो you are poor. तू गरीब है, I am very rich. मैं तो बहुत अमीर हूँ। Because I have a rich, I have something which nobody can give me and Jesus has given it to me. क्योंकि मेरे पास ऐसी कोई चीज है जो कोई और नहीं दे सकता, लेकिन यीशु ने मुझे वो दी है। Yeah. Okay, so the Lord says, तो प्रभु कहते हैं I forgive you. मैं तुझे क्षमा करता हूँ, But don't go back to sin. लेकिन वापस पाप मत करना जाकर। Yeah. So please write that. That's very important. तो लिखिए, वो बहुत महत्व का है। Forgiveness is free gift. क्षमा जो है मुफ्त तोहफा है, But don't go back to sin. लेकिन वापस पाप मत करना जाकर। Yeah. Don't go back to your old life. अपने पुराने जीवन में वापस मत जाना। Yeah. John 5:14. यूहन्ना 5:14, Jesus healed a man. यीशु ने एक व्यक्ति को चंगा किया। Yeah. I think he was sick for many years. शायद बहुत साल हो गए थे वो बीमार था। And then he met him फिर वो उससे मिले and he said, see, now you're well. और कहा अभी तो ठीक हो गया है ना, So, तो sin no more. अब से आगे पाप मत करना। Actually क्या होता है ना, ये जो संसार है ना, बम्बई बहुत डेंजरस है। ये तुमको बहुत बिजी रखता है, तुम्हें सोचने भी नहीं देता है आप कहां जी रहे होगे। इतना फास्ट होता है ना बम्बई। So the Lord said, see, you are well now, but sin no more. तो प्रभु ने कहा देख अभी तो ठीक हो गया है, लेकिन फिर से पाप मत करना। If you do that, यदि तू करेगा you'll have trouble. तो तुझे बहुत तकलीफ होगी। The moment you come to Jesus, जिस क्षण आप यीशु के पास आते हो, there are some things you have to give up. तो कुछ ऐसी चीजें होती है जिसको आपको छोड़ना पड़ता है। Because Christianity is not about forgiveness. क्योंकि मसीहत जो है क्षमा इसके बारे में नहीं है। Yeah, forgiveness should lead you to a life where you are so grateful to God and you say thank you. क्षमा ने आपको ऐसे स्थान पर अगुवाई करना है कि आप ऐसे स्थान पर आते हो जहां पर आप आभारी होते हो और आप कहते हो प्रभु धन्यवाद, आप बहुत भले हो। Okay, so why do people fall in sin? Why? तो लोग पाप में गिर क्यों जाते हैं? Because they do not have a revelation that they are weak. क्योंकि उनके पास ये प्रकाशन नहीं है कि वो कमजोर है। The day you get a revelation, जिस दिन आपको ये प्रकाशन मिलेगा I am weak, कि मैं कमजोर हूँ, Vijay Nadar is weak,
पास्टर विजय नाडर कमजोर है, Vaibhav is weak. वैभव कमजोर है। I tell you, मैं आपसे कहता हूँ something will begin to happen inside you. कुछ तो आपके अंदर होना शुरू हो अंदर जाएगा। शुरू होने वाला है यीशु के नाम में. Amen। Okay. Now we know Paul was an amazing man of God. हम जानते हैं पौलुस जो है परमेश्वर का अद्भुत जन था। Wrote so much of the Bible, इतना ज्यादा बाइबल लिखा उसने, got up in heaven, स्वर्ग में उठा लिया गया। so many things. Great man of God. बहुत सारी चीजें, परमेश्वर का महान जन। But he had a revelation. लेकिन उसके पास एक प्रकाशन था। What was the revelation? क्या प्रकाशन था? I am weak. मैं कमजोर हूँ। तो मैं नहीं बोल रहा है. Amen। I am weak. मैं कमजोर हूँ। Okay, 2 Corinthians 12:9. दूसरा कोरिन्थियों 12:9। Wow, it's a beautiful verse. ये बहुत सुंदर वचन है। So Paul prayed 3 times तो पौलुस ने 3 बार प्रार्थना की and told the Lord, Lord, I have this weakness. Please help me. Please help me. Please help me. और प्रभु से कहा, प्रभु मेरी ये कमजोरी, कृपा करके मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। ज्यादा मदद मत बोल. हाँ. So the Lord said, I am not taking away the weakness. प्रभु कह रहे मैं कमजोरी को निकाल नहीं रहा हूँ, कमजोरी तेरे साथ रहेगी, लेकिन मैं तुझे हमेशा उस कमजोरी में मदद करते रहूंगा. Amen, amen। कभी किसी ने ऐसा प्रार्थना किया, प्रभु एक काम करो, प्रभु मेरे मुंह को ना तुम बंद कर दो थोड़ा. ये कुछ भी आता मुंह के अंदर से. शायद आपने नहीं किया, मैंने कभी कभी किया था. बाद में मैंने सोचा, अरे मुंह बंद किया तो कैसे बात करेंगे. Okay, but it is not like that. लेकिन ऐसा नहीं। God is saying weakness will be there, प्रभु कह रहे कमजोरी रहेगी, but don't worry. लेकिन चिंता मत कर। If you look to me, यदि तू मेरी ओर देखेगा I'll send help to you. तो मैं तेरे पास मदद भेजूंगा। And when you receive that strength और जब वो ताकत तुझे मिलेगी ना, and you overcome, और तू उस पर जय पाएगा, people will say, लोग कहेंगे वाह 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 वाह. वाह 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 वाह। You will say, no, वाह 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 वाह. आप कहोगे वाह 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 नहीं, All glory to God. सारी महिमा प्रभु को मिले। Yeah. So I want to give you 6 keys quickly. तो 6 चाबियां आपको देना चाहता हूँ तुरंत। Yeah, 6 keys. 6 चाबियां, How to stay out of sin. पाप से बाहर कैसे जीना है। Number 1, पहला, run away from temptation. जो बहका हुआ आता है उससे दूर भागो। Yeah. See, weak people, na, कमजोर लोग ना, when they know जब वो जानते हैं this I cannot handle, इसके ऊपर मैं जीत नहीं सकता, they run. वो भाग जाते हैं। Running is not weakness. भागना कमजोरी नहीं है, Running is wisdom. भागना बुद्धि है। Amen, amen। Running is not weakness. भागना कमजोरी नहीं है। No. नहीं नहीं नहीं, No, it's wisdom. वो बुद्धि है, Because Bible tells us, क्योंकि बाइबल हमसे कहती है run. भागो। Everybody knows their weakness. सभी लोग अपनी कमजोरी जानते हैं, Okay, that's why Bible says, इसीलिए बाइबल कहती है 1 Corinthians 6:18, पहला कुरिन्थियों 6:18, run, भागो भागो run from sexual sin. लैंगिक पाप से दूर भागो। Yeah, one more verse, 2 Timothy 2:22. दूसरा तिमुथी 2:22, Yeah, run from anything which stimulates you. ऐसी कोई भी चीज जो तेरी जवानी की लालसा को जगाती उससे दूर भाग। The moment you feel something is happening, जिस क्षण आप तुझे लगता है कि अंदर कुछ तो हो रहा है, Holy Spirit is saying, पवित्र आत्मा कह रहे हैं 1, 2, 3. 1 2 3 भाग। Don't sit there वहां बैठे मत रहो and say, no, I'll handle this. और ऐसा मत कहो मैं तो इसके ऊपर जीत जाऊंगा। No, you will नहीं, not handle. You're आप gone. नहीं जीत पाओगे, You're gone. आप खत्म हो जाओगे, You're gone. खत्म हो जाओगे। Number 2, दूसरी चाबी, pray that you will overcome temptations. प्रार्थना करो कि आप बहकावे के ऊपर जीत पाओ। Yeah, pray. प्रार्थना करो, Yeah, pray. प्रार्थना करो। See, if you don't pray, na, यदि आप प्रार्थना नहीं करते ना, you will be a slave to sin. तो आप पाप के गुलाम बनोगे। बनोगे नहीं, रहोगे। मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, बनोगे नहीं, ऑलरेडी है। रहोगे, हमें बाहर आना है। आपको पता है कि बहुत सारे जो यहाँ पर बैठे हैं, हमको झूठ बोलने की आदत बहुत है, उसमें से बाहर आना है। I can give you a list. मैं आपको एक लिस्ट दे सकता हूँ। Yeah. Do you know, many of you get very angry. आपको पता है आप में से बहुत लोग बहुत गुस्सा होते हो। छोटा सा चीज, you are very angry. छोटी सी चीज होती है आप बहुत गुस्सा हो जाते You हो, don't want to listen. आप सुनना नहीं चाहते। You go home and read Ephesians chapter 4, verse 25, 26, 27, 28, 29. आप घर पे जाओ, इफिसियों 4 अध्याय, वहां पर 25, 26, 27, 28, 29 वचन पढ़ो। मैं ये सब सिखा सकता हूं, ये सब संघर्ष के बारे में। हर व्यक्ति के अंदर ना अलग अलग संघर्ष होता है, मेरे अंदर भी है और मुझे पता है। तो मैंने ट्रेन किया अपने आप को, आया भागो। आमीन। Very dangerous it is. You don't know. Don't play with sin. It's very dangerous. पाप बहुत खतरनाक है, आपको पता नहीं, उसके साथ खेल मत खेलो। Yeah. You have to pray. आपने प्रार्थना करना है।
I'll tell you what will happen when you pray. मैं आपको बताता हूँ प्रार्थना करोगे तो क्या होगा। और थोड़ा जल्दी उठने का रे। अगर आप 7 बजे उठते हो ना तो 6 बजे उठो, नहीं तो वो दिन खराब है। खराब नहीं, सुपर खराब होने वाला है। मैं तुझे बता रहा हूं, सुपर खराब। जो प्रार्थना करेगा वही बचने वाला है, बाकी सब गए। आमेन आमेन। Matthew 6:13. मत्ती 6:13। Jesus was teaching his disciples how to pray. यीशु अपने शिष्यों को सिखा रहे थे प्रार्थना कैसे करना है। And this is one point. उसमें एक पॉइंट है। And what is the point, no? और वो पॉइंट क्या है? He's saying, pray like this. वो कह रहे इस प्रकार से प्रार्थना करो। Lord, do not let us agree. प्रभु हमें सहमत मत होने दो। I'm teaching you how to pray, okay? मैं आपको सिखा रहा हूँ प्रार्थना कैसे करना है। Yeah, pray like this. ऐसे प्रार्थना करो। Lord, प्रभु don't allow us to agree. हमें सहमत होने मत दो। वहां तक आने मत दो। आमेन। Don't allow us to come till there. हमें वहां तक आने मत दो Where we agree जहां पर हम सहमत होते हैं in our mind. हमारे मनों में, And we make a decision. और हम कुछ निर्णय लेते हैं। That's a prayer. ये प्रार्थना है। How does sin begin? पाप की शुरुआत कैसे होती है? James 1:14. याकूब 1:14। How are you tempted? आपको बहकाया कैसे जाता है? Your own desire. आपकी खुद की इच्छाओं से। Don't blame others. दूसरों पर इल्जाम मत लगाओ। Don't blame others. दूसरों पर इल्जाम मत लगाओ। Your desire. आपकी इच्छा। And next verse it says, अगला वचन, our desires हमारी इच्छा है make us sin. हमें पाप करने लगाती है। Our desires. हमारी इच्छा है। That means there are some things inside us इसका अर्थ हमारे अंदर ऐसी कुछ चीजें हैं which take us over there. जो हमें वहां ले जाती है। But लेकिन when you begin to pray, जब आप प्रार्थना करना शुरू करते हो, when you begin to pray, जब आप प्रार्थना करना शुरू करते the हो, Holy Spirit inside you, पवित्र आत्मा जो आपके अंदर है He begins to work inside you. वो आपके अंदर काम करना शुरू करते हैं। Matthew 26:41. मत्ती 26:41। Jesus said, stay awake. यीशु कहते हैं जागते रहो। You have to pray, son. आपने प्रार्थना करना है बेटे। You have to pray, daughter. बेटी आपने प्रार्थना करना है, Otherwise you will fall. नहीं तो तुम गिर जाओगे। Don't look at the comfort that you have. जो आराम आपके पास है उसकी ओर मत देखो। आराम का इस्तेमाल करो प्रार्थना करने के लिए। आमेन आमेन। God has blessed you with a good home. प्रभु ने आपको अच्छे घर से आशीष दिया है, Praise God. तो प्रभु की स्तुति हो। अगर तुझे नींद आता है ना प्रार्थना करने के लिए और तेरा घर बड़ा है ना, सुन ले, मैं तुझे एकदम सॉलिड आइडिया देता हूँ। रूम बंद करने का और वो स्पीकर लगाने का और वो गाने लगाओ जो तुमको अच्छे लगते हैं। ये 1 घंटा चालू रखने का उसको और चल के प्रार्थना करने का। आमेन। You may say, Pastor, but my house only one room. आप कहोगे पास्टर लेकिन मेरे घर में तो एक ही कमरा है। No problem. कोई समस्या नहीं, Go on the road. रास्ते पे जाओ आप। I have walked on the streets of Mumbai. मैं मुंबई की सड़कों पर चला हूं। Prayed and 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 I prayed and I prayed. मैंने प्रार्थना की और प्रार्थना करते रहो। Yeah. So here the Lord says, stay awake. तो यहाँ पर प्रभु कहते हैं जागते रहो। Pray that you will not be tempted. प्रार्थना करो कि तुम्हें बहकाया ना जाए। दिन शुरू होने के पहले तूने प्रार्थना करना है, हे देवा आज बहुत सारे आने वाले हैं बहकाने वाली चीजें, लेकिन मुझे उसमें से तूने बचाना है यीशु के नाम में। आमेन आमेन। You have to pray. आपने प्रार्थना करना है, And it's not 1 minute prayer. और 1 मिनट की प्रार्थना नहीं है। Just enjoy the Lord, ना रे। सिर्फ प्रभु का आनंद लो ना। Yeah. Prayer is enjoying the Lord. प्रार्थना मतलब प्रभु का आनंद लेना है। Prayer is not a duty. प्रार्थना कोई कामकाज नहीं है। Yeah, prayer is just enjoying the Lord. प्रार्थना प्रभु का आनंद लेना है। And in that enjoyment, just tell the Lord, Lord, you know my struggle, by the way, ना? और उस आनंद लेने में प्रभु से बोलो, प्रभु आप मेरा संघर्ष तो जानते हो ना। दुष्ट आत्माएं कोशिश करेंगे तुझे नींद सुलाने के लिए। रात में जल्दी सोना, एक पिक्चर हो गया, फिर दूसरा पिक्चर, दूसरा उसके बाद तीसरा। Don't do that. ऐसा मत करो, You're gone. आप खत्म हो जाओगे। Oh, you're gone. I'm telling you. आप खत्म हो जाओगे, मैं आपको बोल रहा हूँ। हाँ, खत्म। जल्दी से जाओ सोने के लिए, क्योंकि सवेरे ना एकदम फ्रेश रहते, सब लोग सोए रहते ना। जोपा रे जोपा, मी उठला है। सो जाओ तो मैं उठाओ। मी सगळे जोपा। सब लोग सो जाओ। I pray that you will be a custodian of your life and your family. मैं प्रार्थना करता आप कस्टोडियन होंगे आपके जीवन के और आपके परिवार के। ना मैं समझाता हूं, मैं कस्टोडियन है क्या मतलब। पॉल ने एफिशिएंट चर्च से ऐसा कहा, देखो मैं जा रहा हूं,
लेकिन मैं जाने के बाद ना wolves are going to come in sheep's clothing. भेड़िए आएंगे भेड़ों के खाल पहनकर। मैं जब तक हूं तब तक नहीं आएंगे, क्योंकि मैं रखवाला हूं यहां। यस, तूने खुद के जीवन का रखवाला होना है, तूने तेरे परिवार का रखवाला होना है, तूने तेरे बिल्डिंग का रखवाला होना है, तूने तेरे शहर का रखवाला होना है। आमेन आमेन। बट आफ्टर आई गो, लेकिन मैं जाने के बाद दे विल कम। वो आएंगे। तो somebody has to rise up. तो किसी ने तो उठना है। आपके कुछ मम्मी पापा ना वो गुजर गए, वो प्रभु के पास गए, एंड दे वर कस्टोडियंस ऑफ योर फैमिली। और वो आपके परिवार के लिए जो पहरेदार के समान खड़े थे। आपके मम्मी पापा वो अभी गए, अभी सब खुला हुआ है, वो आए, ओ ढंगा ढंग ढंगा ढंग, क्यों ना तुम थोड़ा जल्दी उठते। हम सिर्फ ये बोलते अरे माँ जाए कितनी प्रार्थना करायची रे, हम सिर्फ इतना कहते मेरी माँ कितनी प्रार्थना करती थी, अरे मेरे डैडी कितने प्रार्थना करते थे, मेरे पिताजी कितने प्रार्थना करते थे। अरे बाबा वो गए, Amen. वो गए, अब तेरी बारी है। नाउ इट्स योर टाइम, नाउ इट्स योर टाइम, अभी आपका समय, आपका समय है, इट्स योर टाइम, ये आपका समय है। राइज अप, उठ खड़े हो जाओ, बी अ कस्टोडियन ऑफ योर ओन लाइफ, आपके खुद के जीवन के पहरेदार बनो, एंड द कस्टोडियन ऑफ योर फैमिली, और आपके परिवार के पहरेदार बनो। हम इस कलीसिया के पहरेदार हैं। आमेन और नहीं कुछ होगा, आमेन हम जब तक है, इसलिए आप हमारे लिए प्रार्थना कीजिए आमेन कि हम ठीक रहे हैं, आमेन। क्योंकि उसे पता है इसे लेंगे ना, इसे अगर मैं गिलूंगा तो इनको सबको मैं गिलूंगा। यस, यू हैव नो आइडिया। आपको कोई कल्पना भी नहीं है। वेक अप, जाग जाओ। देयर इज अ रियल वर्ल्ड बियॉन्ड द वर्ल्ड व्हिच यू सी। जो आप संसार देख पा रहे हो उसके परे और एक संसार है। Yeah, there's another world. और एक संसार है। Yeah. And if you're a part of the church, और यदि आप कलीसिया का भाग हो you are blessed. तो आप आशीषित हो। So when you pray, na, तो जब आप प्रार्थना करते हो ना, Philippians 2:13, फिलिपियो 2:13, when you pray, जब आप प्रार्थना करते हो, yeah, again I say, when you pray, फिर से कहता हूं जब आप प्रार्थना करते हो, God is working in you. प्रभु आपके अंदर काम कर रहे हैं। That's why your body says, don't pray, don't pray. इसलिए आपका शरीर कहता प्रार्थना मत कर, मत कर, Don't pray, don't pray. प्रार्थना मत कर, मत Because कर, your body itself is against prayer. क्योंकि आपका शरीर खुद प्रार्थना के विरुद्ध है। So you have to tell your body, तो आपने आपके शरीर को कहना है shut up. चुप बैठ, I am the boss. मैं बॉस हूँ, And my boss is God. और मेरा बॉस परमेश्वर My है, boss is Jesus. मेरा बॉस यीशु है, My boss is the Holy Spirit. मेरे बॉस पवित्र आत्मा है। Yeah. Shut up. चुप बैठ, Because when you pray, क्योंकि जब आप प्रार्थना करते हो God begins to work in you. प्रभु आपके अंदर काम करना शुरू करते हैं। And I want to say something. और मैं कुछ कहना चाहता हूँ, After every major victory of your life, आपके जीवन के मुख्य विजय के बाद He is ready to attack you. वो तैयार है तुम पे हमला करने के लिए। तुम्हें जब प्रमोशन मिलता है ना, आप पार्टी करने के लिए मत जाओ, मेरा सलाह मान लो, 10 दिन के बाद पार्टी के लिए जाओ, क्योंकि वो मारने वाला है। बुद्धिमान व्यक्ति ना, मैं जो कहेगा वो उठा लेगा। आमेन। Every time you have a major victory, हर समय जब बड़ी विजय आपको मिलती है ना, stay with God. प्रभु के साथ रहो। So when the fiery arrows come तो जब जलते हुए तीर आएंगे and you are with God, और आप प्रभु के साथ हो, you can easily pick up the shield of faith आप आसानी से विश्वास की ढाल ऊपर उठा सकते हो, and quench all the fiery darts which the enemy has released against you. और हर एक आग से भरे हुए तीर जो शत्रु ने आपकी ओर छोड़े, आप उन्हें बुझा सकते हो। पार्टी रुक सकता है, यस, आप भी सीख लो ना उसके रास्ते। The enemy has studied you completely. शत्रु ने पूरी तरह आपको पढ़ लिया है। हाँ, उसको पता है थोड़ा सा तुझे इरिटेट किया ना, तुझे गुस्सा आता है, उसको पता है तेरा फ्यूज उड़ाना है ना सिर्फ 2 लोगों को भेजेगा और वो कराने लगाएगा जो उसको कराना है उनके द्वारा, और तेरा फ्यूज उड़ जाएगा। That's why you need prayer. इसलिए आपको प्रार्थना की जरूरत है। So when you pray, तो जब आप प्रार्थना करते God is working. हो, प्रभु काम कर रहे हैं। What is He giving you? वो क्या दे रहे हैं आपको? Desire. इच्छा दे रहे हैं, Divine desires. दैवीय इच्छा, And divine ability is given to you. और दैवीय क्षमता वो आपको दे रहे हैं, Yeah. So when you come out of prayer, ताकि जब तुम प्रार्थना से बाहर आओ, you're not in your own strength. आप खुद की ताकत में नहीं You रहोगे, are in His strength. आप उनकी ताकत से भरे होंगे। Number 3, तीसरा, the third key. तीसरी चाबी, Yeah. Eat the word of God. प्रभु का वचन खाओ।
which is your spiritual food. जो तुम्हारा आत्मिक भोजन है। Yeah. You eat morning breakfast, आप सुबह का नाश्ता खाओ, mid morning मिड मॉर्निंग snack, स्नैक्स खाओ, lunch, दोपहर का खाना खाओ, 4 o'clock tea, 4 बजे चाय पियो, 5 o'clock bhelpuri, 5 बजे भेलपुरी खाओ, 7 o'clock ragda pattis, 7 बजे रगड़ा पेटिस खाओ, 9 o'clock 9 बजे dinner, रात का खाना खाओ, 11 o'clock 11 बजे milk, दूध पियो, then you go to sleep. फिर आप सोने जाओ। So much you ate, na? इतना खाया ना उसमें For strength. ताकत के लिए, Whatever, strength is just for your pleasure. जो कोई भी ताकत के लिए या खुद के आनंद के लिए। But लेकिन Jesus said, यीशु ने कहा Matthew 4:4, मत्ती 4:4, man does not live by paratha, मनुष्य पराठे से जिंदा नहीं रहता, but he lives by every word which proceeds from the mouth of God. वो हर एक जो शब्द प्रभु के मुख से बाहर निकलता है उससे वो जीवित रहता है। Yeah. Every day, हर दिन eat the word of God. प्रभु का वचन खाओ। Bible is your food. बाइबल आपका भोजन है, It's your plate, वो आपकी थाली है, filled with beautiful things. सुंदर चीजों से भरी हुई थाली, Eat it. उसे खा लो। Read the Bible every day. हर दिन बाइबल पढ़ो, Meditate on it. उस पर मनन करो। Yeah. 1 John 2:14. पहला यूहन्ना 2:14, I write to you young people जवान लोगों में तुम्हें ये लिखता हूँ because you are strong. क्योंकि तुम ताकतवर हो। I say to you, Lokhandwala Church, लोखंड वाला कलीसिया मैं तुमसे कहता हूँ you shall be strong. तुम मजबूत हो। मजबूत होगे जब खाना खाओगे तो होगे. You will become strong. आप मजबूत होंगे Yeah, and your heart will be filled with the word of God. और आपका हृदय प्रभु के वचन से भरा होगा And you will defeat the evil one. और जो दुष्ट जन है उसे आप हराओगे। I pray your victory will be so strong मैं प्रार्थना करता हूं आपकी विजय इतनी मजबूत होगी that demons will fear to come to you कि दुष्ट आत्माएं आपके सामने आने से डरेंगी, because you are so strong. क्योंकि आप इतने मजबूत हो। So strong. आप इतने मजबूत हो, You just pick him up. आप उसे उठा के पटक देते हो। May you win in your wrestling with the demonic spirits. होने तो दुष्ट आत्माओं के साथ आपकी कुश्ती में आप जीत जाओ। Yeah. May you be strong होने तो आप मजबूत रहो in the realm of the spirit. आत्मिक क्षेत्र में। When demons watch you, जब दुष्ट आत्मा आपको देखे they should say, उन्होंने कहना चाहिए No, leave him. नहीं नहीं नहीं, इसे छोड़ दे, Oh, he is very strong. ये बहुत ताकतवर है। और उसको ज्यादा ये मत कर क्योंकि वो हमको दौड़ के मारेगा. You read Psalm 18. आप भजन संहिता 18 पढ़ो, It says, वचन कहता है उसमें I pursued them. मैंने उनका पीछा किया। Amen नहीं बोला. Once you begin to pray, एक बार जब आप प्रार्थना करना शुरू करते and हैं if the enemy comes behind you, और यदि शत्रु आपके पीछे आ जाए, oh, the Holy Spirit will rise up within you. पवित्र आत्मा आपके अंदर उठ खड़े होंगे And he will make you pursue your enemy. और वो आपको आपका शत्रु का पीछा करने लगाएंगे Till you defeat the enemy completely. जब तक पूरी तरह शत्रु को आप हरा नहीं देते। I pray मैं प्रार्थना करता the हूँ word of God प्रभु का वचन will become your food. वो आपका भोजन बन जाएगा। See, when I hear people ना ये इधर गिर गया वो उधर गिर गया, मैं समझ जाता हूँ ये प्रभु के वचन को खा नहीं रहा है. खाना है, वो आपका खाना है. आमेन। It's your food. वो आपका भोजन है, It's your food. वो आपका भोजन है, Yeah, eat it. उसे खाओ। Yeah. If you have not read the Bible for the last 7 days, I want to tell you, you are weak. यदि आपने पिछले 7 दिनों से बाइबल नहीं पढ़ा तो मैं आपको कहना चाहता हूँ आप कमजोर हो। Yeah. May God have mercy on you. होने तो प्रभु आपके ऊपर दया करे। The fourth key, चौथी चाबी, be willing to suffer. सताव से गुजरने के लिए इच्छा रखो। Yeah, during temptation. बहकावे के समय, When temptation comes, जब बहकावा आता है, it's not demons are. वैसा नहीं कि दुष्ट आत्मा आपके ऊपर आती है, No, not like that. नहीं, It doesn't work like that. वैसा नहीं होता। Thought comes. विचार आता है, You are all alone in your home. आप अकेले ही हो आपके घर में, Suddenly a sexual thought comes. अचानक से एक लैंगिक विचार आता है। You were not thinking, but it just comes. आप सोच नहीं रहे थे लेकिन वो आ गया। You should know आपको पता होना है somebody is around you. कोई तो आपके आसपास खड़ा है, Or you are all okay. या फिर आप एकदम ठीक हो And suddenly a thought comes और अचानक से एक विचार आता है of hatred नफरत का towards somebody. किसी के खिलाफ। ऐसा कभी हुआ है क्या? Hello? हुआ है. That's not you. वो आप नहीं हो, That's not you. वो आप नहीं हो, Somebody is in the room. कोई तो कमरे में है।
Somebody is in the room. कोई तो कमरे के अंदर है, They are putting thoughts on you. वो आपके अंदर विचार डाल रहे हैं। And Jesus said, और यीशु ने कहा, don't take the thought. विचार को लो मत। Matthew 6:25 KJV. मत्ती 6:25 Jesus said, यीशु कह take no thought. Take no thought. यीशु कह रहे विचार मत लो। यानी इसका मतलब वो क्या कह रहा ना, तेरे अंदर वो सामर्थ्य है विचार को ना कहने के लिए। आमेन आमेन। When a thought comes, तो जब विचार आता है ना, don't be dull. मंद मत रहो। Don't say ha. No. Say out in Jesus' name. उस विचार का कहो बाहर निकल यीशु के नाम में, Out in Jesus' name. बाहर निकल यीशु के नाम में। Don't take every thought. हर एक विचार लेते मत रहो। Yeah, you know. आप जानते हो When it comes, जब वो आता है say out. कहो बाहर निकल, Out. बाहर निकल। And look around and tell those demons which you cannot see. और आसपास देखो उन दुष्टात्मा को जिन्हें आप देख नहीं सकते, और कहो, You tell them, उनसे कहो you go. तू जा यहाँ से। Otherwise, I will pursue you. नहीं तो मैं तेरा पीछा करने वाला। I will, because the moment you begin to pray in tongues, क्योंकि जिस क्षण अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू you करते हो, start pursuing them. आप उनका पीछा करना शुरू करते हो। Suppose that thought comes, and it comes very strong. मान लो विचार आता है और बहुत मजबूती के साथ आता है। Yeah. Have you had that? Sometimes very strong. आपके साथ ऐसा हुआ है कि कभी बहुत मजबूती के विचार आता है। Only one person lifted. Okay, 4, 5, 10. Okay. Very strong. It comes very बहुत strong. मजबूती के साथ आता है। So when it's coming strong, तो जब मजबूती से आता है, there is a conflict. एक विरोध। एक विरोध होता है। किधर होता है शुरू, पता है? मन में। यस, You have to win it over there. आपने वहां पर जीतना है। So when the thought comes, तो जब विचार आता है, yeah, now अभी actually now, suppose the thought comes मान लो विचार आए, of sexual thought. लैंगिक विचार आए। Now, actually every sin, it has got pleasure. हकीकत में हर एक जो पाप है ना, उसमें मजा होता है, That's why we do it. इसलिए तो हम करते हैं। If there's nothing, why you will do it? यदि कुछ नहीं है उसमें तो क्यों करेंगे? There is something in it. उसमें कुछ तो है, That's why you do it. इसलिए आप करते हो। Yeah, and I call it pleasure. और उसे मैं मजा कहता हूँ। Yeah. So when you resist that, तो जब आप उसका विरोध करते हो, you are resisting something in you. आपके अंदर कुछ है, उसका विरोध कर रहे हो। That something in you wants that pleasure. It वो wants. आपके अंदर जो है ना, उसको वो मजा चाहिए होता है। But लेकिन you are saying no. आप कह रहे हो नहीं, But that thing inside you says, no, I want it. लेकिन जो आपके अंदर वो चीज है ना, वो कह रही मुझे तो चाहिए। And you say, no. आप कहते हो नहीं, That inside, it says, no, I want वो it. अंदर कहते मुझे चाहिए। यस, And in that struggle, there is a lot of pain. और उस संघर्ष में बहुत ज्यादा दर्द होता है। 1 Peter chapter 4. पहला पत्र 4 अध्याय Yeah, verse 1 to verse 2. वचन 1 और 2। Now Peter is saying, पत्रस कह रहा है, think of your suffering. अपने सताव के बारे में सोचो। What suffering? What? कौन सा सताव? That's the question. वो सवाल। The suffering that you go through in your mind, in your emotions, because you are resisting. सताव जिसमें तू गुजर रहा है अपने मन में, अपनी भावनाओं में, क्योंकि तू विरोध कर रहा है उस कारण। And you don't want to come to a place where you agree to sin. That is the thing. That is. और उस स्थान पर तू नहीं आना चाहता जहां पर तू पाप के साथ सहमत होता, वो बात है वहां। Yeah. There's a place called agreement. एक स्थान है जिसे कहते हैं सहमति का स्थान। यहाँ आ गया तो गया। यस लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए ना बहुत संघर्ष चलता है। यस, There's a lot of battle inside. बहुत सारा युद्ध चलता है अंदर, And it's a pain. और ये दर्द है। And I pray, और मैं प्रार्थना करता हूँ, endure that pain. उस दर्द को सह लो। Please endure that pain. कृपा करके वो दर्द सह लो। Yes, endure that pain. उस दर्द को सहन करो, Because Jesus endured all that pain. क्योंकि यीशु ने वो सारा दर्द सहन किया। Look there. वहां पर देखिए, Yeah. Think of your sufferings. अपने सतावों के बारे में सोचो। ऐसा सोचो कि इसके द्वारा मेरे जो जूने पुराने पाप के आदत थे उसमें से मैं बाहर आ रहा हूं। आमेन आमेन। So it's a battle तो ये एक युद्ध है in your mind, आपके मन में, in your emotions. आपकी भावनाओं में। And you have decided, I will not come to the place of agreement. और आपने निर्णय लिया, मैं सहमति के स्थान पे नहीं आने वाला हूं। मैं नहीं आने वाला हूं। कितना भी युद्ध हो, आमेन। कितना भी मारामारी हो, मैं वहां तक नहीं आने वाला हूं। उसके पहले मुझे प्रभु विक्ट्री देगा यीशु के उसके नाम। पहले प्रभु मुझे विजय देंगे यीशु के नाम में। Number 5. 5वां, Learn to fast. उपवास करना सीखो। To say no to your temptation. आपके बहकावे को ना कहने के लिए उपवास करना सीखो। Yeah.
Psalm 35 verse 13 Amplified Bible. भजन संहिता 35 में 13 एम्पलीफाइड बाइबल। Yeah. When you fast, na, जब आप उपवास करते हो ना, the main effect of fasting is on your soul. उपवास का मुख्य प्रभाव जो है ना आपके प्राण पर पड़ता है। Yeah, it's on your soul. It's वो on your soul. वो आपके प्राण पर पड़ता है, It's on your soul. वो आपके प्राण पर पड़ता It's है, on your mind. वो आपके मन पर पड़ता है, It's on your emotions. वो आपकी भावनाओं पर पड़ता है, It's on your will. वो आपकी इच्छाओं पर पड़ता है। Not just body, सिर्फ शरीर नहीं, but your mind, लेकिन आपका मन, your emotions, आपकी भावनाएं, your will. आपकी इच्छाएं। So it's a good habit to fast. तो ये अच्छी आदत है उपवास करना। And all the young people say, और सारे जवान लोग कहे night 7 to morning 7, रात को 7 से सुबह 7, 12-hour fasting. 12 घंटे का उपवास। अब बोले पास्टर उसके पहले दबा सकते हैं। हाँ, दबा दे, अच्छे से दबा, इतना दबा ना उसको, लेकिन सोना नहीं, सोना नहीं। जितना दबाना है दबा, लेकिन सोना नहीं। प्रार्थना करना है, बाइबल पढ़ना है यीशु के नाम में। आमेन, आमेन। Yeah. I challenge you for a 12-hour fasting. 12 घंटे के उपवास के लिए मैं आपको चुनौती दे रहा हूँ। Yeah. Now, when you fast, now you have to say no to food, right? तो जब आप उपवास करते हो ना, तो आपको खाने को ना कहना पड़ता है। Yeah. So as you learn to say no to food, तो जैसे आप सीखते हो खाने को ना कहना, you will learn to say no to sin. तो आप पाप को भी ना कहना सीखोगे। As I fast, तो जैसे मैं उपवास करूंगा, I am developing self-control. मैं मेरे अंदर जो है संयम उत्पन्न कर रहा हूँ। Yeah. So when the thought comes, ताकि जब विचार आएगा, yeah, thought comes, विचार आता है, that thought which brings pleasure to me, वो विचार जो मेरे लिए मजा ले आता है, I say to it, मैं उससे कहता हूँ out. बाहर निकल। That thought will say, but it's me. वो विचार कहेगा लेकिन मैं हूँ ये, It's your friend. तेरा दोस्त है, It's your companion. तेरा साथीदार है, It's your pleasure. तेरा मजा है ये। You say, out. आप कहोगे बाहर निकल। खाना मत दो शरीर को. And don't worry, if you fast, you will not die. चिंता मत करो, अगर आप उपवास करोगे तो मरोगे नहीं। और जो मैंने बोला वो वाला फास्ट करोगे तो बिल्कुल नहीं मरने वाले हो। शाम को 8 से सवेरे 8 या शाम को 7 से सवेरे 7 बजे तक। Number 6, the best one. छठा नंबर सबसे अच्छा। This is for people who cannot. ये उन लोगों के लिए जो नहीं कर सकते। Do not fight your battles of temptations alone. बहकावे के आपके जो युद्ध है अकेले मत लड़ो। अच्छा, आपने कभी ये सुना है आपकी मम्मी आपको बोलते हैं अकेला मत जा? यस, यस। क्यों वो बोल रहे ना, अकेला जाएगा तो शायद तुझ पर हावी होगे, लेकिन 2 जन जाएंगे तो हावी नहीं होने वाला है। आमेन, आमेन। It's such a simple principle. यह बहुत आसान सिद्धांत है, But our problem is, लेकिन हमारी समस्या ये है, our sin is our private life. हमारा जो पाप है हमारा एक गुप्त जीवन है। Yeah, small world I have. छोटी दुनिया है मेरी, I am in my small world. मेरी छोटी सी दुनिया है। But you'll have to trust somebody. लेकिन आपने किसी पर तो भरोसा करने की जरूरत है। I can't trust anybody. मैं तो किसी पे भरोसा नहीं कर I सकता, can't trust myself. खुद पे भी भरोसा नहीं कर सकता। That's a lie. वो झूठ है। You have to trust somebody. आपने किसी पे तो भरोसा करना है। Galatians chapter 6 verse 1. गलातियों 6 में 1। Brothers, if anyone is caught in any sin, भाइयों यदि कोई किसी पाप में पकड़ा जाए, you who are spiritual, तुम जो आत्मिक लोग हो, who are led by the Holy Spirit, जिनकी अगुवाई पवित्र आत्मा के द्वारा होती है, restore such a person ऐसे व्यक्ति को पुनर्स्थापित करो and do it gently. और कोमलता के साथ करो। सिंपल हो क्या बोल रहा ना, अगर तू संघर्ष कर रहा ना, तो कोई आत्मिक लोग रहेंगे जो नम्र होते हैं, जो पाप के ऊपर जय पाकर जी रहे और उनका फल है जीवन में। थोड़ा सा उनसे मदद लो ना, उन्हें कहो थोड़ा हमारे साथ यात्रा करो, और वो नम्र होंगे और आपके साथ यात्रा करेंगे और आपको बाहर निकालेंगे यीशु के नाम में। आमेन, आमेन। That's why church is important. इसीलिए कलीसिया बहुत महत्व की है। Maybe you see a sister. शायद आप एक बहन को देखोगे, She may not be the most beautiful one, शायद सबसे सुंदर नहीं होगी वो, but she may be the most spiritual one. लेकिन शायद वो सबसे आत्मिक होंगी। You may not see somebody who comes in a car, शायद आप ऐसे किसी को नहीं देखोगे जो कार में आता है, but maybe that person comes walking, लेकिन शायद वो चल के आ रहा होगा, but a very spiritual person. लेकिन वो बहुत आत्मिक व्यक्ति है। So as you come to the house of God, तो जैसे आप प्रभु के घर में आते हो, God will connect you to right people. प्रभु आपको सही लोगों के साथ जोड़ेंगे।
I pray your fellowship in the house of God will help you to be restored completely in the mighty name of Jesus. मैं प्रार्थना करता हूं आपकी संगति प्रभु के भवन में जो है आपकी मदद करेगी ताकि आप फिर एक बार पूरी तरह पुनर्स्थापित हो जाओ यीशु के नाम में। See, if you fall ना, यदि आप गिरते हो ना, प्रभु तुझे कभी छोड़ता नहीं है। आमेन। That's it's a very painful thing. ये बहुत दर्दनाक बात है। दाविद गिरा, दाविद को बहुत तकलीफ हुआ, लेकिन उसका प्रभु ना उसको छोड़ा नहीं प्रभु ने, यस, क्योंकि बच्चा है। तकलीफ होता है, पाप में गिरोगे तो तकलीफ होने वाला है। क्षमा फ्री है बेटा, लेकिन तकलीफ होगा। बट आई प्रे, लेकिन मैं प्रार्थना करता हूं डोंट गो देयर, वहां पर मत जाओ। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष गिव द लॉर्ड अनदर बिग हैंड।